Hello students, this is Sudhir Srivastava, your English teacher, and how are you all? I hope you all are very well and very happy here at your home. Let's start our fourth lesson of this book. I hope you all have these books. So today we are read our fourth lesson in the Bazaars of Hyderabad. Before reading this poem, I write some Hindi word meanings of related to this lesson, which is very important to know you, and so please write down in your notebooks for better understanding this poem. Okay students, let's start our today's class. Before starting today's lesson, we have to know about a very great poet, not greatest poet. In fact, she was Sarojini Naidu. She was known as very melodious voice. So students, let's begin our today's lesson. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अभी बताया कि इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे कविता, एक है कविता में हम लोग पढ़ेंगे कि हैदराबाद के बाज़ार कैसे हैं, वहाँ क्या है। तो जैसे कि नॉर्मली हर जगह का बाज़ार होता है, वैसा ही ये बाज़ार भी है, लेकिन ये बाज़ार बाकी के अन्य बाज़ारों की अपेक्षा थोड़ा सा अलग है। हर जगह का बाज़ार एक दूसरे जगह के बाज़ार की अपेक्षा अलग होता है, वैसा ही है। ये कविता लिखी है हमारे ही देश की एक महान कवि जिनका नाम सरोजिनी नायडू था, उन्होंने लिखा है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी ये कविता। व्हाट डू यू सेल ओ यो मर्चेंट्स, ओ व्यापारी तुम क्या बेचते हो। रिचली योर वेयर्स आर डिस्प्लेड, तुम्हारे सारे सामान बहुत अच्छे से दिखाई पड़ रहे हैं। टर्बन्स ऑफ क्रिम्सन एंड सिल्वर, तुम्हारे पगड़ी जो लाल और सिल्वर कलर के हैं, चमकीले कलर के हैं, वे भी अच्छे हैं। ट्यूनिक्स ऑफ पर्पल बारकेड, और तुम्हारे ऊपर जो एक तुम्हारा जो दुकान के बाहर में तुमने जो कपड़े टांग रखे हैं, एक बड़ा सा ऊपर का पहनने वाला कपड़ा, वो भी बहुत सुंदर दिख रहा है। मिरर्स विथ पैनल्स ऑफ अंबर, यहाँ तक कि तुमने जो शीशे लगा रखे हैं वे भी छोटे छोटे चाकू। डैगर्स विथ हैंडल ऑफ जेड, छोटे छोटे चाकू जिन पे उनके हाथ में जहाँ से पकड़ते हैं उस चाकू को, उसके मुठड़े पे बहुत अच्छे अच्छे पत्थर, सजावटी पत्थर लगे हैं। व्हाट डू यू वे ओ यू वेंडर्स, आखिर तुम क्या बेचना दिखाना चाहते हो ओ मेरे व्यापारियों। सैफ्रॉन, केसर एंड लेंटिल, या फिर कुछ ऐसे दाल या चावल। व्हाट डू यू ग्राइंड ओ यू मैडनेस, आखिर तुम क्या पीस रही हो ओ काम करने वाली, या ओ मैडनेस मीन्स कूटने वाली या किसी मसाला को बनाने वाली। सैंडलवुड, क्या चंदन का लकड़ी है। हिना, क्या मेहंदी है। एंड स्पाइस, क्या वो मसाले हैं। व्हाट डू यू कॉल ओ यू पैडलर्स, क्या तुम क्यों बुला रहे हो छोटे व्यापारियों। जैस्मिन एंड आइवरी डाइस, शतरंज के खिलाड़ियों के जैसे चारों तरफ क्यों बिखरे पड़े हो। व्हाट डू यू मेक, तुम क्या बनाते हो ओ ये गोल्ड स्मिथ, सुनार तुम क्या बना रहे हो। रिसलेट एंड एंकलेट एंड रिंग, क्या तुम बाजूबंद, पायल या अंगूठी बना रहे हो। बेल्स फॉर द फीट ऑफ ब्लू पेंगुइन्स, क्या तुमने ब्लू पेंगुइन्स के पैरों के लिए कुछ बनाया है, या उसके पैरों में जो घुंघरू बंधी होती हैं वैसे ही तुमने किसी के लिए बनाया है। फ्रेल्स एज अ ड्रैगन फ्लाइज विंग, या जो ड्रैगन फ्लाइज होती हैं जिसको टिड्डे बोलते हैं हम लोग, अपने लोकल लैंग्वेज में टिड्डा बोला जाता है, क्या उसके पंखों के जैसे चमकीले कुछ तुम बना रहे हो। ग्रेडल्स ऑफ गोल्ड फॉर द डांसर्स, क्या तुम कुछ ऐसा बना रहे हो जो कमर में बांधा जाता हो। कोई डांस करने वाली, जो किसी तरह का आप लोगों ने भी देखा होगा टीवी में, जब कोई डांस करने वाली और या वाला होता है तो वो अपने कमर में कुछ एक गहना और एक जेवर के जैसा कुछ धातु का बना हुआ पहनता है। क्या तुम वही बना रहे हो। स्कैब्डर्स ऑफ गोल्ड फॉर द किंग, या तुम
सोने की या किसी धातु की बहुत मजबूत ऐसी तलवार बना रहे हो जो राजा के लिए है। तो स्टूडेंट्स, इस कविता में सिंपल हम लोगों ने ये पढ़ा कि बाज़ार है, वहाँ बहुत सारी चीज़ें बिक रही हैं। तो एक आदमी जाता है वहाँ पे और वो ये पूछता है कि आखिर तुम क्या बेच रहे हो। कुछ दुकानों पर जाता है जो कपड़े की दुकानें हैं, वहाँ पूछता है कि तुम क्या बेच रहे हो, तुमने क्या बनाया है। फिर वो मसाले की दुकान पे जाता है, वहाँ पूछता है कि तुम ये क्या बना रही हो। फिर छोटे छोटे दुकान वालों से पूछता है कि तुम क्यों इस तरह से चिल्ला रहे हो, किसको बुला रहे हो, क्या तुम्हें चाहिए। उसके बाद एक सुनार के दुकान पर जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम क्या बना रहे हो, तुम पायल, बाजूबंद, अंगूठी या कुछ और बना रहे हो, या कुछ तुम ऐसा बना रहे हो जो राजा के लिए हो, एक बहुमूल्य धातु का कोई तलवार हो। तो स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी पोएम। तो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस पोएम, बट प्लीज़ आई रिमाइंड यू, please write down these all Hindi words in your notebook and be memorize this as soon as possible. I hope you all better understand. If you have any doubt, any problem, please contact me on my personal number. Thank you. Have a nice day.